हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या कलश। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि फ़िलहाल जो हमने चला रखा है कि जो यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, इसका मतलब कि जो प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम इसमें कराएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। क्या टॉपिक है हमारा? मेंसुरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। चलो, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आज मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछता है, वो कह रहा है कि उस त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 9, 40 और 41 जो होता है वो एक ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट होता है इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा ये होती है। ठीक है, इसको हम 40 मानते हैं, इसको 9 मानते हैं, या आप इसको 40 मान लो, इसको 9 मान लो, हो सकता है, कोई बात नहीं। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज का अक्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1/2 आधार हमने इसमें 40 मान लिया और ऊंचाई हमने इसमें 9 ले ली। ठीक है बेटा, इसके अब काटोगे तो आ जाएगा 20, और 20 नम होते हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा? ये वाला। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। देखो, पहले आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है भाई, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो भूखंड का क्षेत्रफल 768, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप क्या होगा? आप लोगों को पता होगा कि आयताकार जो होता है जिसकी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ठीक है, अलग अलग होती है दोनों। तो जो, अगर आप लोग, इसने कहा ना चौड़ाई से, जिस सवाल में दिया ना चौड़ाई से या किसी से भी, हम उसे ही मानते हैं। हमने चौड़ाई बी मान ली x, और l कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। कितनी गुनी है? 3 गुनी है, तो आप इसको मान लो 3x। अगर आप इसका निकालते हो अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप निकालते हो यहाँ x गुणा 3x। इसका मतलब होगा कि ये आएगा 3x²। लेकिन ये तो हमारा है, किताब वाले ने कह रहा है कि हम उसका कितना आया है, यानी कि 3x² की वैल्यू होगी 768 के बराबर। ठीक है भाई, आप इसको यहाँ काटो तो ये आ जाएगा x² बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, और x बराबर आ जाएगा √256। और बेटा आपको पता है कि 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 16। तो अब सवाल में क्या पूछा? परिमाप पूछा। ठीक है भाई, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है भाई। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 2 इंटू एल, लंबाई हमने कितनी मान रखी? 3x। ठीक है, और चौड़ाई कितनी मान रखी? x, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4x, अर्थात 4 दूनी 8x। अब देखो 8, x की वैल्यू कितनी है? 16। ठीक है, और 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा? 128 मीटर। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर आप ये कर सकते हो। देखो लंबाई कितनी निकल गई मेरी? 16। तो फिर बेटा कितनी आएगी मेरी? सॉरी, ये तो आई मेरी बी यानी चौड़ाई, और लंबाई कितनी आ जाएगी? 3 गुना 16, अर्थात 16 तिये 48। तो बस आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, तब क्या आएगा? फिर आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, परिमाप यही तो निकल के आएगा ना। तो बेटा यहाँ 16 और यहाँ आपका आ जाएगा 48, तो 16 और 48 हो जाएगा 64। जब आप इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 128 मीटर। कितना है? 128 मीटर। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप इस सवाल को, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, आप लोग पहले सवाल को पढ़ेंगे। ये भी कुछ इस तरह का ही है, लेकिन इस सवाल में क्या दिया हुआ है? इस सवाल में रेशो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का जो रेशो है कितना है? 5:6 है, अर्थात L इंटू बी जो है वो कितना है? 5:6। ठीक है,
और उसका जो अक्षेत्रफल है वो इतना दिया हुआ है 6750 मीटर स्क्वायर। आप क्या कर लो, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको लिख लो 5x इंटू 6x, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इसका अक्षेत्रफल निकाल लेंगे यानी इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका हम एरिया निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है, वो आता है 5x इंटू 6x, अर्थात 5 अंक हो गए हमारे 30 एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन किताब वाला क्या कहता है कि नहीं भाई, उसका जो अक्षेत्रफल है वो इतना है, अर्थात कि 30 एक्स स्क्वायर बराबर है 6750 मीटर की। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गई, 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, अर्थात x बराबर आएगा √225। और आपको पता है किसका होता है 15 का स्क्वायर, किसका होता है 15 का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई मुझे 15। अब सवाल में क्या पूछ रहा, आयत की लंबाई और अक्षेत्रफल का अनुपात बताओ। देखो बहुत इजी तरीके से आपको बता, लंबाई हमने कितनी मान रखी है उसकी 5x, कितनी मान रखी है 5x और रेशो, फिर अक्षेत्रफल का अनुपात, अक्षेत्रफल कितना है हमारा 30x स्क्वायर, कितना आया 30x स्क्वायर। तो आप x से तो x कट जाएगा इधर, और 5 ही कम 5 और 5 अंक 30, तो ये आ जाएगा 1/6x, कितना है 1/6, और x की वैल्यू कितनी है मेरी 15, तो बस 1/6 इंटू 15, तो 1 कितना आएगा 15 अच्छी होती है 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी 1/90। चलिए भाई अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं, ठीक है। चलिए, इसने कहा कि किसी वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखो भाई, अगर आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं वृत्त की त्रिज्या मानते हैं, क्या मानते हैं वृत्त की त्रिज्या। हमने वृत्त की त्रिज्या कितनी ले ली भाई, यहाँ ले ली r, ठीक है भाई। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका व्यास हो जाएगा 2r, ठीक है। जब इसका व्यास 2r हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर हम क्या करते हैं इसका सबसे हम यहाँ निकालते हैं अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है, r है मेरा तो ये निकलेगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको दुगुना कर दिया जाए, अर्थात व्यास को दुगुना। तो जब व्यास को दुगुना कर रहे हैं हम, तो व्यास कितना होगा 2 गुणा 2r, अर्थात ये हो जाएगा 4r आ गया। तो फिर यहाँ से त्रिज्या कितनी निकल के आती है मेरी, त्रिज्या आ जाएगी मेरी कि 4r/2 अर्थात 2r, ठीक है भाई। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है, कितना जाएगी 2r। अब आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो आपको क्या निकालना है अक्षेत्रफल, वो आ जाएगा 2πr² होता है। तो अब हम क्या करते हैं 2πr की जगह रखते हैं ये 2r⁴, तो मेरा आ जाएगा 2π4r², कितना आ जाएगा 2π4r, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये नहीं होता भाई, πr² होता है, कितना होता है πr², तो ये आ जाएगा मेरा 4πr⁴। अब देखो ये तो आया मेरा πr² और ये आया 4πr², तो कितने गुना हुआ 4 गुना। लेकिन सवाल में क्या पूछ रखा, कितना गुना बढ़ जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यही डाउट है कि कितना बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने इस सवाल को एग्जाम में ये मानना हुआ 4 गुना बढ़ जाएगा, और ये इसका आंसर दे रखा। ये तो फिर लैंग्वेज वहाँ ये चेंज करनी चाहिए थी कि कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना गुना बढ़ जाएगा। और लेकिन उसने क्या किया, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, अक्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ ये देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है, तो आप यहाँ देखते हो 3πr² बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमने टाइम पूछा है कि गुणा है, तो लैंग्वेज में थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 4 गुना आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आप लोग इसको पढ़ो पहले। ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का परिमाप, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। वृत्त का परिमाप दे रखा 13.2। देखो भाई, अगर आपको पता हो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि बोलते हैं, वृत्त का परिमाप या फिर वृत्त की परिधि दोनों एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, कितना होता है भाई 2πr। तो देखो 2πr बराबर कितना आएगा 13.2। तो हम मुझे क्या करना, पाई की जगह रखना है 22/7 गुणा r, तो ये आ जाएगा 13.2, ठीक है भाई। बस सिंपल सा सवाल है, ये 22 से कटता है 6 बार, तो यहाँ है दशमलव, तो एक स्थान पर दशमलव, ठीक है। 22 सिक्के होते हैं 132,
ये 200 कट जाएगा 0.3 बार, तो r बराबर आ जाएगा 0.3 गुणा 7 अर्थात 2.1, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने ये कहा कि वृत्त की त्रिज्या इतनी है 1.75 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि, अभी क्या ना सवाल, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr, ठीक है भाई, तो लगाओ, अर्थात 2 इंटू पाई का मान है 22/7 और r की वैल्यू 1.75। आप लोग इसको काटो, ठीक है, यहाँ 7 दूनी 14 और ये कट जाएगा 3 7 पंजे 35, ठीक है भाई। तो फिर ये कितना आगा, ये आगा आपका 22 दूनी 44 और ये 0.25। आप लोग एक बात हो, इसको 25 मान के चलो, ठीक है, 25 दशमलव बाद में 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, 0.2 स्थान बाद है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। इसने कहा कि एक समकोण, क्या कहा कि एक समकोण, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर और समकोण वाली दो भुजाओं में एक की लंबाई 8 मीटर, तो समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई बतानी। तो अभी अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि समकोण का जो हम क्षेत्रफल निकालते होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई, तो कितना दे रखा 48, ठीक है भाई, और उसमें से एक भुजा 8 दे रखी। आप क्या करो 1/2 8 इसको मान लो और एच आपको निकालनी है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये कट जाए कितना आएगा 4, और 4 से आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 1 2 बार, अर्थात एच बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए भाई बहुत अच्छा सवाल था। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। पहले आप सब लोग क्वेश्चन को देखो और पढ़ो और फिर हमको बताओ कि क्वेश्चन कैसे होगा। देखो भाई, ये कह रहा कि यदि समान आयतन के दो लंबवर्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लंबवर्तीय सिलेंडर यानी कि कैसा होता है। देखो ये होता है ना सिलेंडर, आप सबके घर में होगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है भाई, ठीक है, और ये इसकी हाइट होती है। ये क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट होती है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, इसकी आर होती है, ठीक है भाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। जो सिलेंडर होता है उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ 2 की बात दे रखी ना, 2, तो उनका अनुपात भी दे रखा, ये दे रखा त्रिज्या का, इसको लिख लेंगे हम R1। इसको क्या लिख लेंगे R1। R1 कितना दिया 3, और R2 क्योंकि उसने दिया ना, ऐसा कर लो आप R1 रेसो R2 3 1। इसका मतलब R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू, सॉरी R1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। और वो पूछ रहा है ऊंचाई का अनुपात, अर्थात H1 रेशो H2 बताना है आपको, ठीक है। यहाँ इसने कहा कि उनके जो आयतन है वो समान है, इसका मतलब V1 = V2 बराबर है, ठीक है, यानी कि V आयतन। तो हम पहले का आयतन निकालते हैं, तो यहाँ आएगा पाई R1 की पावर 2 H1 बराबर, यहाँ आ जाएगा पाई R2 की पावर 2 और ये आ जाएगा H2, ठीक है भाई। यहाँ से ये कट जाएगा, तो R1 की जगह मुझे रखना है 3 की पावर 2 H1, और R2 की जगह रखना है मुझे 1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा H2, ठीक है भाई। तो देखो ये तो 9 आएगा, 9 H1 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो H1/H2 तो आ जाएगा 1/9। कितना आएगा 1/9, अर्थात H1 रेशो H2 बराबर आएगा 1:9, 1:9। कितना आएगा 1:9। देखो एग्जाम में 9:1 भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में 9:1 भी दिया हुआ है, कभी आप गलती से इसको टिक कर दो, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, ठीक है भाई। देखो
ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं ए बी बी सी, सॉरी समभुज है, समकोण नहीं है समभुज है, इसकी भुजा समान है, ये इसकी भुजा समान है, हमने ये मान लिया कि इसकी भुजा सारी भुजा समान है और उसकी प्रत्येक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो फिर इसने ये कहा है कि यानी कि ए बराबर मिलेगा मुझे 4 सेंटीमीटर। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी। तो फिर ए बी बी सी इसके मध्य, ए बी के मध्य पी है यहाँ कोई, और बी सी के मध्य क्यू है, और ये ए सी के मध्य कोई आर पॉइंट है। हमने इसको ऐसे मिलाया, ऐसे, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप देखो, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा समान है, ठीक है भाई, और वो उसके मध्य बिंदु से उसको मिलाने वाले रेखों से त्रिभुज बनता है, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला सब यानी इक्वल इक्वल हो जाएंगे, और उसको वो 4 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांट देंगे। यानी कि आपको क्या निकालना है कि जो त्रिभुज ए बी सी दे रखा, ए बी सी का जो क्षेत्रफल आएगा उसको 4 से भाग कर देनी है और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3/4, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर और अपॉन 4, ठीक है। 4 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा √3/4, ये 4 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ए है, ए का मान कितना हमारा 4, तो ये आएगा 4 × 4, यानी कि ए की पावर 2 है, हमने 2 बार लिख दिया, तो ये दोनों कट जाएगा। तब हमारा आंसर आ जाएगा √3 सेंटीमीटर की पावर 2, √3 सेंटीमीटर पावर की 2, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। पहले आप सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। शायद अभी किया था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम इस तरह का ही है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है भाई। अभी मैंने आपको कराया था कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई की चौड़ाई 3 गुनी है, भूखंड 768 है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट होकर कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करो। आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ कन्वर्ट की जाती है तो उसका आयतन सेम रहता है, ठीक है। जितना इसका आयतन होगा गोले का, उतना ही आयतन जिसको हम बनाएंगे यानी शंकु का होगा। इसका मतलब क्या है कि गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वही आयतन किसका हो जाएगा, शंकु का। वही आयतन किसका हो जाएगा, शंकु का आयतन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप एक बार बताओ, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर 3, और शंकु का कितना होता है, आप यहाँ r इसको कैपिटल ले लो, कोई बात नहीं। शंकु का कितना होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h, इसको हमने स्मॉल r ले लिया, ठीक है भाई। तो उसने क्या कहा, आपको क्या निकालना, शंकु का व्यास निकालना, अर्थात व्यास के लिए आपको चाहिए h, ठीक है। यहाँ जो इसकी r थी वो थी 10, अर्थात 4/3 पाई 10 की पावर 3। यहाँ क्या है, 1/3 पाई r, इसकी जो ऊंचाई r आपको निकालनी है और जो ऊंचाई है वो है 10, ठीक है मेरे भाई। देखो, इस 3 से ये 3 कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, ठीक है भाई, और यहाँ 10 की पावर 3 है, अर्थात 2 बच जाएगी और एक यहाँ से कट जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा आपका 4 × 10 की पावर 2 बराबर r²। तो ये हो जाएगा आपका 400, 100 आ जाएगा, ठीक है, ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा r²। तो अर्थात इसको कर दे हम अंडर रूट, और ये आ जाएगा आपका r बराबर 20। तो r बराबर 20 मिलेगा आपको। देखो ऑप्शन में 20 भी है, लेकिन सवाल में व्यास पूछ रखा, क्या पूछा हुआ, व्यास। तो आप गलती मत करना। तो व्यास जब हम निकालते हैं तो व्यास के लिए क्या होता है 2r, अर्थात 2 × 20, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा भाई, 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 40, क्योंकि इस सवाल में उसने क्या पूछा है, व्यास पूछा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाली जाती है या बनाई जाती है तो उसका आयतन जो है वो सेम रहता है। सवाल में ये कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, ठीक है,
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। ठीक है भाई, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करो। अभी वही बात है कि अगर कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाली जाती है तो उसका जो आयतन है वो इक्वल रहता है। तो सबसे पहली बात यहाँ किसकी बात हो रही है, गोले की। तो वही गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ किसके, सिलेंडर के। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, सिलेंडर के। तो यहाँ आपको निकालना है सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं। तो बताओ भाई, तो ये तो होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। कितना होता है, 4/3 पाई आर की पावर 3, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको फिर आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल आर। तो बस सवाल इसकी देखो, इसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3। ऊंचाई पूछ रखा है, तो 4/3 पाई आर कितनी है, 9 की पावर 3 बराबर यहाँ पाई, और यहाँ आर कितनी है, 3 की पावर 2, और ये एच। ये चीज़ आपस में जाएगी कट। ठीक है भाई, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका, 3 बार लिख लो कोई बात नहीं, और ये मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई एच। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा 3 बार। ठीक है भाई, कटेगा 4 ते 12, 12 नम्मा 108। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 4 ते 12, 12 नम्मा 108, यानी कि 108 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, सिलेंडर की ऊंचाई आ जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो, ये अभी किया था ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही है भाई। कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, सेम अभी किया था थोड़ी देर पहले ही, आप लोग इसको देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, ये भी किया था। ठीक है, ये दिया हुआ रेशो में, वही इसका आंसर आ जाएगा 1:90। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के यानी त्रिकोण बोला, त्रिभुज है ना, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर, उपरोक्त त्रिकोण के परिवर्त क्षेत्रफल का लगभग क्या। बस ये बताना है आपको। देखो इसका मतलब ये है, परिवर्त है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसके कोई परिवर्त ये है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी भाई, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर ये है। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिवर्त की त्रिज्या। आपको यहाँ फॉर्मूला निकालना है परिवर्त की त्रिज्या। तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है मेरे भाई, वो होती है a√3। कितनी होती है, a√3। तो a कितना दिया हुआ, 21, अर्थात 21/√3 आगे इसकी त्रिज्या, यानी कि सेंटीमीटर। बस अब आपको क्या निकालना है, ये मिलेगा परिवर्त, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो परिवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास ये आ गई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 21/√3। ठीक है भाई, और 21/√3। देखो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ कैसे, ऐसे कर लो। ये 21 है ना, 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3×7 लिख सकते हो बटे √3। और ये 3 है ना, 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3 गुणा 7 बटे √3। √3 से √3 कट का, तो आपका आ जाएगा 7/√3। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ 7/√3। ये 2 बार है ना, तो 2 बार लिख लो 7/√3। ठीक है भाई, स्क्वायर है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरा 22, और यहाँ आ जाएगा मेरा 7 गुणा √3 के √3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7। तो ये आएगा 22 गुणा 7 या 21, 22 गुणा 7 या 21। तो अब बताओ मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा भाई 462। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 21 ही कम 21 डायरेक्ट, सॉरी 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 40 डायरेक्ट 462। ठीक है भाई, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस सेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस सेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, तब इसका आंसर देंगे। देखो पहले आप लोग पढ़ो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे की लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ा दिया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल का को एक समान रखने पर कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। देखो कमरे के आयतन में पूछ रहा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कमरा होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है भाई। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना, उसने दिया हुआ L रेसो B रेसो H दिया हुआ, उसने कितना दिया हुआ है 5:4:2 दे रखा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको 50 मानता हूँ, इसको 40 मानता हूँ, इसको 20 मान लेता। क्यों, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो पहले उसने कहा लंबाई, लंबाई कितनी बढ़ाई जा, चलो पहले तो हम इसको निकालते हैं, यहीं से ही इसका अक्षेत्रफल निकालते हैं। तब इसका अक्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अक्षेत्रफल आ जाएगा इसका 2 × 50 प्लस 40 × 20, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ 90 और 90 दूनी 80 यानी कि 18, 180 आ जाएगा। और 180 में आप क्या करते हो 20 की गुना 18 दूनी 36 यानी कि मेरा आएगा 3600। ठीक है भाई, अब मुझे बता, बस उसने फिर दोबारा क्या कहा कि लंबाई और चौड़ाई को, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, मेरी लंबाई हो जाएगी 40% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 50 का 40% निकाल लोगे तो यानी कि देखो आप, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यानी कि 40% बढ़ रही है 140 हो जाएगी, तो 100 कर 0, 14×5 = 70, ये तो हो जाएगी 70। ठीक है भाई, इसी तरह चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो जो B है वो कितनी हो जाएगी, B थी मेरी 40 और 40 का 25% 125/100, 1 0 से 1 0 कट गई। चाहे फिर आप क्या कर लो 25 चौका 100 और 25×5 125, 4 10, तो ये हो जाएगी 50। तो B मेरी हो जाएगी 50, कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पता है उसने H नहीं दिया, H नहीं दिया, तो H मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, H यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा। तब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसका वो लिखता हूँ अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2 × यानी कि 70 प्लस 50 और इंटू यहाँ H। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर। ठीक है ना भाई, उसने ये कहा। तो देखो आप लोग इसको रख लो, ये कितना जाएगा 120, 120 दूनी 24, 240 गुणा H बराबर आ जाएगा मेरा 3600 के। तो मुझे यहाँ से H निकल जाएगा, देखो H मिल जाएगा। अब देखो कितना आया, 1 0 से 1 0 कट गई। अब H बराबर आ जाएगा मेरा यहीं काट लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 4 से काट सकते हो। 8 से 8 या 24, नहीं 8 से नहीं कटने का, 6 चौक 24 और 6 चंग 36, ये कितना आ जाएगा 12, नहीं 15 चौक का 60, 15 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा 15, यानी H की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो। अब क्या करो, आप इसका आयतन निकाल लो। ठीक है, पहले हम इसका यहाँ भी आयतन निकाल सकते हैं। आयतन, जब हम इसका यहाँ आयतन निकालते हैं, आयतन क्या होता है LBH, यानी तीनों की मल्टीप्लाई, अर्थात 50 × 40 × 20। ठीक है, ये निकल जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यह आ जाएगा 40 और 3 0 यानी कि 40,000 आ जाएगा। ठीक है, जब इधर निकालते हैं आयतन, तब आयतन क्या होता है LBH। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ L 70 हो जाएगा, H हमारा 50 हो जाएगा और फिर 15, तो 7 पंजे 35, 2 0 और 15। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 525, 00, 15 5 75 होते हैं, 15 3 45। ठीक है, 45 और 7 हो गए 52, 525 हो जाएगा, सॉरी भाई ये आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल में वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, कितना बढ़ रहा, तो ये 40,000, तो ये होगा मेरा 52,500, तो यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई 12,500 की। तो 12,500 की बढ़ोतरी हो रही ना भाई, देखो 12,500 की बढ़ोतरी हो रही इसमें प्लस। ठीक है, अब वो किस पे हुई, वो हुई 40,000 पे, किस पे हुई 40,000 पे, तो प्रतिशत बताना भाई, यहाँ की प्रतिशत वृद्धि, ये सवाल है प्रतिशत वृद्धि। देखो बहुत आसान तरीके से बता रहा आपको, ये 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई और ये 0 कट गई। ठीक है, जब आप इसको भाग करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 × 12, 4 × 4 31, 31.25,
31.25 की बढ़ोतरी होगी। ये सवाल तो बहुत बढ़िया था, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो भाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको 50 मान लिया, इसको 40 मान लिया, इसको 20 मान लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ये आ गया मेरा 3600, ठीक है। और यहीं से मैं इसका आयतन निकाल सकता हूँ। आयतन क्या होता है, LBH यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये मेरा आ गया 40,000, ठीक है। इस तरह फिर इसने दोबारा कहा कि अगर हम लंबाई को बढ़ा दें 40%, चौड़ाई को बढ़ा दें 25%, एच मुझे निकालना पड़ेगा फिर, क्योंकि उनका आयतन जो है, जो अक्षेत्रफल है वो है आसान एक समान। देखो कुल अक्षेत्रफल एक समान रखने हेतु, ठीक है, हमें रखना पड़ा एक समान। फिर मैंने क्या किया कि उसका यहाँ से h निकल गया, 3600 के इक्वल रखे तो h निकल गया 15। तो फिर मुझे निकालना है इसका आयतन। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही LBH मैंने निकालना, यानी कि 70 गुणा 50 और गुणा 15, तो फिर मेरा आएगा 3500 प्लस 15, तो मेरा निकल गया 52,500। तो ये कितने की बढ़ोतरी हो रही, 12,500 की। अब 12,500 का मुझे 40 से परसेंटेज निकालना, तो प्रतिशत निकल के आ गया मेरा 31.25, ये मेरा बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, और ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अब कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन है। चलो आप लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ो। ये बोल रहा है एक कमरे की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो दिया हुआ, ठीक है भाई। कितना दिया हुआ, उसने दिया हुआ है वो है L B और H, वो कितना है 5:4:2, ठीक है भाई। आप लोग इसको क्या करते हो, इसको मैंने मान लिया 50, इसको मान लिया 40 और इसको मान लिया 20, ठीक है। ये कह रहा यदि लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए, तो फिर हमें क्या बताना उसका। अब यहाँ पहले इसका वो निकाल लो अक्षेत्रफल, क्योंकि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यानी कि यहाँ लंबाई तो है 50, चौड़ाई है ये, और 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 20, अर्थात 180 और 18 दूनी 36, वही 3600 जो भी पिछले सवाल में क्या था। ये तो चलो वही आ गया जो को, तो अब कोई बात नहीं। अब इसने क्या कहा कि लंबाई को तो करना मुझे कितना, लंबाई को बढ़ाना है 20%। तो लंबाई को जब मैं 20% बढ़ाऊंगा, तो आप मुझे बताओ 20 यानी कि 120 बढ़ागा, तो ये हो जाएगा भाई 12 पंजे 60, अर्थात लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी, यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ 60। इसके बाद में फिर बी को कह रहा 25% बढ़ाना है, तो बी मेरा यानी कि चौड़ाई कितनी है 40, 40 का कितना करना 125/100, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 110, तो ये हो जाएगी 50, तो ये कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। देखो भाई ये चीज़ मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज मत होना, वरना मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट आपको रख दूंगा, ठीक है। चलिए फिर जो ऊंचाई है वो कह रहा है कि 25% कम करनी, तो यानी कि ऊंचाई हमारी 20 है, 25% कम यानी 75 करनी है बटे 100, ठीक है। 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100, 5 था आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 15, तो यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 15। बस ये सवाल है। अब इसका आप निकालना यहाँ क्षेत्रफल, तो जब भाई आप इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो वही फॉर्मूला है 2 × 60 + 50 × 15, तो मेरे भाई 60 + 50 हो जाएंगे आपके 110, और 110 दूनी हो जाएगी 220, और फिर यहाँ करोगे 15, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 220। अब करो यहाँ देखो 15 एकम 15, सॉरी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, ये इतना जाएगा। अब आपको बताना है कि कितने की वृद्धि हो रही। देखो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ कमी हो रही, सॉरी यहाँ कितना था 3600 और यहाँ कितना आया मेरा 3300, तो कितने की कमी आई भाई 300 की कमी आई, ठीक है। कितने की कमी आई 300 की कमी आई किस पे 3600 पे, तो 3 कम 3 और 3 12 36 होते हैं, अर्थात 1/12, सॉरी 1/12 की कमी हो जाएगी, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला। बिल्कुल इक्वल सवाल था, बस थोड़ा सा चेंज था, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें सेम थी। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल था, ये 2 सवाल इस सेशन के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है भाई। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से आपको सवाल को करना है। चलिए अगला सवाल कर ले, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ये सवाल है भाई। पहले आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से। इसने ये कहा कि किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। कोई तार है और वो हमने किस में मोड़ लिया, ये वर्ग बन गया,
यानी कि जिसकी चारों भुजा इक्वल होती हैं। तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना। तो भाई जितनी इसकी परिधि होगी ना उतनी उसकी परिधि हो जाएगी, क्योंकि लंबाई तो इसकी इक्वल है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, जो इसका क्षेत्रफल दिया उसने 484, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, वो होगा 484, अर्थात ए बराबर आ जाएगा √484, और बेटा 484 इसका होता है 22 का। ठीक है, तो हमारी जो ए निकल के आ गई वो निकल के आ गई इसकी 22। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है परिमाप। तो जो परिमाप निकल का आएगा वो कितना आएगा, 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 88 सेंटीमीटर। तो इसकी जो परिमाप है वो 88 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा, इसको किसमें मोड़ लिया, वृत्त, अभी हमने बना दिया वृत्त। इसका परिमाप इक्वल होगा, तो इसका परिधि यानी कि इसकी परिधि कितनी निकल के आ गई, 88 सेंटीमीटर, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, कितना होगा 88। ठीक है भाई, आप लोग यहाँ कर लो, आर निकाल लो। ठीक है मेरे भाई, बस अब यहाँ से आर निकल जाएगी, देखो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 8 होती है 88, और ये 7 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 7, आर बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्थात 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ये इस तक कट जाएगा 7 बार। ठीक है, और ये 7 दूनी नहीं सॉरी 2 बार कटेगा भाई, सॉरी, तो ये आएगा 44 और गुणा 14, कितना आएगा 44 गुणा 14, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप लोग इसको पढ़ो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा होनी है। इसने ये कहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है उसने, और अगर इन कमरे की लंबाई जो है, देखो ये तो बहुत अच्छा है, लंबाई 15 दे दी हो तो क्षेत्रफल पूछा है। देखो आप, ये तो होगा आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, LB कितना है 5:4, ये दिया ना, 5:4 दिया। अब एक बार बताओ, उसने कहा लंबाई कितनी है, लंबाई जो है 15, यानी कि ये इसकी 3 गुणी है, तो इधर भी तो 3 गुना होना चाहिए ना भाई, तो 3 गुना कितना जाएगा 12, तो इसका मतलब उसकी लंबाई तो होगी 15 और चौड़ाई होगी 12, डायरेक्ट आंसर। बस अब आपको उसमें कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों गुणा, क्षेत्रफल होता है LB, अर्थात 15 गुणा 12। ठीक है, तो बस 180 डायरेक्ट आंसर, क्योंकि 15 की और 12 की गुणा करते हो आप 180 आता है। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, इसका आंसर आ जाएगा 180। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखो, चलो इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, तब आपकी समझ में आ जाएगा। देखो ये कह रहा है कि कोई आयताकार मैदान है, ये वाला, ठीक है भाई, और इस आयताकार मैदान के अंदर कोई रास्ता है ऐसा, और वो जो रास्ता है समझ लो ऐसे, ये कोई रास्ता है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5, ये इधर से 2.5, इधर भी 2.5, ठीक है, ये है, और ये अंदर है, सॉरी मैदान के चारों ओर है, मैदान के चारों ओर है, बाहर की ओर है। तो इस पर हमें 3.5 रुपये के हिसाब से इस पर क्या करवाना है, घास लगाना है। ठीक है भाई, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 40 है और इसकी लंबाई है 30, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है रास्ता। तो चलिए अब हम क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए जैसे ही हम इसको वो करेंगे तो जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.5 इधर से बढ़ेगी, 2.5 इधर से बढ़ेगी, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी 30, ये हो जाएगी आपकी 35, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी 45, क्योंकि 2.5 इधर से बढ़ेगी, 2.5 इधर से, यानी कि 5 होगी, 5 बढ़ गई ना। तब देखो हम निकालते हैं सबसे पहले रास्ते का, क्या करते हैं हम, रास्ते का क्षेत्रफल। जब आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम निकालते हैं रास्ते सहित क्षेत्रफल, और फिर निकालते हैं हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का
आयत का क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित कितना आएगा 45 गुणा 35, और इसका कितना आएगा 40 गुणा 30। ये सवाल है भाई, बताओ, सिंपल सवाल था। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 1575। कितना आएगा 1575, और ये आ जाएगा 4 के 1200। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो ये निकल के आएगा 375। कितना आएगा 375, ये आएगा रास्ते का, ये वाला रास्ता है। इस पर मुझे लगवाना है क्या, इस पर लगवाना है घास। तो इसका घास लगाने का खर्च कितना जाएगा, तो खर्च आ जाएगा 375, और कितना 3.5 रुपये। 3.5 रुपये की दर से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा भाई 1312 रुपये, 1312.50 रुपये। ठीक है भाई, कर लेना, तो मल्टीप्लाई आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये करते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है कि एक वृत्त, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 49 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है उसकी परिधि कितनी होगी। बस देखो, व्यास दे रखा, तब आप आर निकाल सकते हो। आर आ जाएगा 49/2, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आप इसको भाग मत करो। उसकी परिधि पूछ रहा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है आपका भाई 2πr। ठीक है, 2 इंटू 22/7, आर होता है 49/2। इस तरह ये कट जाएगा, और 7 से कट जाएगा 7 बार। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 मीटर। तो कितना आ जाएगा 154 मीटर। ठीक है भाई, चलिए, तो बेटा आज के लिए इतना ही है। हमारी आज की मैंसुरेशन की क्लास थी, और इस मैंसुरेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं ना, मैंने सारे यहाँ पे कवर करवा दिए। ठीक है, और आप लोग इन सब क्वेश्चन को करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, जहाँ से भी आपके पास, जो भी आप जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।